विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पेज नंबर 10। मनुष्य जीवन बनाम पशु जीवन। तो ये जो एक बुक है प्रभुपाद की, एक अनुपम उपहार, उसका अध्याय 4 है तपस्या का अभ्यास। तो श्री प्रभुपाद के द्वारा एक छोटा सा लेख दिया हुआ है, वो पढ़ लें। यह संयम मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। हमें नित्य ही अपने व्यवहार में प्रतिबंधों से पाला पड़ता है। हम कानून भंग किए बिना बाएं से कार नहीं चला सकते। अमेरिका में कारें दाएं ओर चलती हैं, या लाल बत्ती को पार नहीं कर सकते, किंतु यदि कुत्ता सड़क की बाईं ओर चलता है या लाल बत्ती होने पर भी सड़क लांघ जाता है तो उसे कोई दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वह पशु है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हम मनुष्यों के लिए रूल्स होते हैं, पशुओं के लिए कोई रूल नहीं होता। तो एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जो जिस साइड हमें कार चलानी चाहिए, जो हमारी लेन है उसके हिसाब से हम अपनी लेन के हिसाब से कार चलाते हैं, या रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन लाइट पे चलना है, ये रूल्स किसके लिए है? मनुष्य के लिए। अब कुत्ता रेड लाइट लांघ जाए तो क्या करेंगे? उसको फाइन लगाएंगे? नहीं। अतः कानून मनुष्य तथा पशुओं में अंतर करता है, क्योंकि वह मानी हुई बात है कि मनुष्यों में उन्नत चेतना है। तो पूछे कि जानवर और इंसान में फर्क क्या है? अब जवाब दीजिए फटाफट। बुद्धि नहीं है। माता जी कह रहे हैं जानवर में बुद्धि नहीं है। क्यों बुद्धि नहीं है? आपने कभी बिल्ली को दूध देखा है? कितनी सावधानी से बिल्कुल देख करके, मतलब इतनी समझदार होती है कि उसको दूध पीना है खूब चला के। और बंदर जो आपको चश्मा उड़ा के लेके जाएगा, आपको क्या लगता है उसको बुद्धि नहीं है? जानवर और इंसान में फर्क क्या बताइए? What is the difference between animal and human being? जानवरों में 4 बुद्धि होती है, हमें 7 बुद्धि होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और इंसान किस लिए जीता है? अच्छा, माता जी कह रही है इंसान बोल सकते हैं, जानवर बोल नहीं सकते। अभी यहाँ पर एक कुत्ता खड़ा हो जाए, कू कू भो 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 के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, बोल नहीं सकते। आप ही नहीं समझ सकते। आप कैसे बोलोगे? चाइनीज भी हम उनकी समझ में नहीं आती, इसलिए हमें वो भी जानवर है। उनकी अपनी भाषा, चाइनीज की अपनी भाषा, हिंदी की अपनी भाषा, फ्रेंच की अपनी भाषा, इंग्लिश की अपनी भाषा है। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो कुत्तों की भाषा समझ सकते हैं, जानवरों की भाषा बोल भी सकते हैं, पंछियों की भाषा बोलते हैं। क्यों नहीं है? आराम से वार्तालाप करते हैं, वो आपस में पूरे के पूरे अच्छे से बातचीत करते हैं। जब चिड़िया चू 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 कर रही होती है, क्या आपस में इनकी कोई भाषा नहीं है? आपस में बोलती नहीं है, पूरी बोलते हैं। ये बोल रही सही गलत का नहीं पता। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि ना जानवर ना इंसान,
जैसे इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन आती है, इसे कहते हैं ह्यूमन आर सोशल एनिमल। ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल, ये इकोनॉमिक्स में आती है। चलो बेटा, हाँ जी। तो मुझे तो लगता है कि इंसान सोशल एनिमल नहीं है, मधुमक्खी ज्यादा सोशल एनिमल है। वो इतने से छत्ते में हजारों मक्खियां एक साथ रह रही होती हैं और कोई आपस में लड़ नहीं रही होती। यहाँ तो एक घर में 2 बच्चे रह रहे होते तो भी सारा दिन पै पै कै कै करते रहते हैं, मम्मी मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और चलो तो बच्चे हैं, चलो खेल रहे हैं, हम तो बोलेंगे लड़का है तो खेल रहे हैं। मगर हम देखते हैं कि एक जॉइंट फैमिली हो, भाई भाई में नहीं पड़ रही, माँ बाप मतलब बाप बेटे की नहीं पड़ रही, बहू सास की नहीं पड़ रही, सबकी लड़ाइयाँ हो रही है। क्या हम सोशल एनिमल हैं? नहीं है। वहां तो हजारों हजारों मक्खियां एक छत्ते में रह रही होती हैं, फिर लड़ाई नहीं होती। हमें तो कभी नहीं देखा कि वो तलवार निकाल के दूसरे को मार रहे हैं, या हमने जरूर सुना है कि हाँ भाई भाई ने एक दूसरे को बंदूक से निकाल के खून कर दिया क्योंकि प्रॉपर्टी का मामला था। वहां पे किसी मधुमक्खी के मामले के वो छत्ते के लिए एक दूसरे को खून किया किसी ने? नहीं। तो वो तो ज्यादा सोशल है, हमसे बहुत ज्यादा सोशल है। सोशल मतलब समाज में रहने वाले, वो अपने समाज में रह रहे हैं। कितनी कितनी चींटियां, आप देखिए चींटी के छोटे से उसमें से कितनी चींटियां निकल रही होती हैं और सब कोऑपरेट करके काम कर रही होती हैं। ऐसे नहीं तू उठा मैं क्यों उठाऊं, सब मिलके काम कर रही होती है। इसका मतलब ये लोग तो हमसे ज्यादा समझदार हैं। फिर वो भगवान को इतना सोच सकते हैं या भगवान समझ सकते हैं? तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आंसर आया, जबकि हम इंसान मैक्सिमम अपने आप को समझते रहे हम तो बहुत बड़े ना, वी आर सुपर पावर्स ऑफ दिस अर्थ। तो हम तो किसी भी जानवर को मार सकते हैं, किसी को भी खा सकते हैं, है ना? किसी भी हाथी को पाइनएप्पल बॉम्ब भर के खिला दिया, कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी। हम चिकन खाएं, हम मछली खाएं, कॉकरोच खाएं, हमारी मर्जी। तो हम लोग जानवर से क्यों श्रेष्ठ हैं? वो प्रभु जी ने आंसर दिया क्या कि हम भगवान को जान सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, बल्कि ये गुण किसी भी जानवर में नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शंस का नाम बताइए। ऐसे कौन थे जिन्होंने जानवर बॉडी में भी शिवानंद थे? खुद हनुमान जी, गरुड़ जी, ये एक्सेप्शंस है। ये क्या है? एक्सेप्शंस है। मगर हर चीज भगवान को नहीं जान सकती, हर बंदर भगवान को नहीं जान सकता। हनुमान जी वो तो स्वयं शिव के अवतार है, तो इसलिए रुद्र है खुद, इसलिए ठीक है उन्होंने जो भी बॉडी धारण करेगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर नॉर्मली मतलब 99.9999% जानवर भगवान को नहीं जान सकता, मगर इंसान भगवान को जान सकता है, समझ सकता है, प्रेम कर सकता है और उनको पा सकता है। तो जो 4 चीजें जानवर कर रहे हैं, अगर वो भगवान को नहीं जानने के प्रयास कर रहे हैं तो हम भी वही 4 चीजें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आहार, सब खाना खा रहे हैं, छोटी चींटी से लेकर बड़े हाथी तक, इंसान से लेकर जिराफ तक, सब खाना खाते हैं और क्या करते हैं? सब सोते हैं। आहार, निद्रा, भय, हम सब अपने डर से बचने की कोशिश करते हैं। क्या डर है? इंसानों के डर होते हैं।
भविष्य से भी डर तो है। जैसे लोग इकट्ठा करते हैं, अरे क्या पता क्या हो जाए, इकट्ठा कर लो। नहीं, इकट्ठा कर लो। कितने कितने रुपए इकट्ठा करते हैं माता जी? कितने इकट्ठा करते हैं? अरबों अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? खुद को भी नहीं पता, खुद को भी नहीं पता। उससे पूछो क्यों इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं कई बार किसी मल्टी मिलियनर से पूछती हूँ, बहुत अजीब से, मतलब कि जिसको कहते हैं डर्टी रिच, रिच नहीं डर्टी रिच, उससे के लोगों से पूछती हूँ कि भाई पूत कपूत तो संचय क्यों, पूत कपूत तो पूत सपूत तो संचय क्यों? तो बोलते माता जी अगले 7 पीढ़ियों के लिए। तो अपनी पिछली 7 पीढ़ियों का नाम बताओ। आपको अपने पापा का नाम याद है? हाँ जी। दादा का नाम याद है? हाँ जी। परदादा का? ये तो दो ही पीढ़ी हुई थी हमने, तो पापा और दादा तो। और उसके पहले का नाम किसी किसी विरले को पता होता है, और उनके पापा का नाम 4थी पीढ़ी तक तो पहुंचता ही नहीं है, फिर भी 7 पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। तो ये जो डर है, पैसा मेरे काम आएगा। एक दिन एक सीए के स्टूडेंट ने मुझे एक पोस्ट भेजी, अभी 4-5 दिन पहले, कि उसने ना वो दिखाया था कि पूरा रूम पैसे से भरा हुआ है, पूरा फोटो के अंदर, पीछे के अंदर, मेरे फोन में है, और एक बंदा पैसे बैठ के गिन रहा है, पूरा रूम नोटों से भरा हुआ है। उसने लिखा 99% नहीं, मनी इज लाइक डिटॉल, 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 मनी इज लाइक डिटॉल, 99.9% प्रॉब्लम्स फिनिशेस विद दिस मनी। मतलब पैसा आने से 99.99% समस्या खत्म हो जाती है। मनी इज लाइक डिटॉल। तो मैंने उससे पूछा कोई एक प्रॉब्लम का नाम बता जो पैसे से खत्म हो जाती हो। तो फिर मुझे बोला, वो तो मैं मजाक कर रहा था, ये तो सिर्फ फन के लिए पोस्ट थी। मैंने उससे सिंपल एक सवाल पूछा, ऐसी कोई एक समस्या का नाम बताओ जो पैसों से खत्म हो सकती है। आप बोले क्यों? भूख खत्म हो जाती है, कितना मर्जी खा लो। अगर आपके पास पैसा है अरबों रुपए और आपकी आंतड़ियां खराब हो गई हैं, आप एक चावल का दाना नहीं खा सकते, क्या करोगे अरबों रुपए का? कौन सी ऐसी समस्या है जो सिर्फ पैसा ठीक कर सकता है? कोई एक भी समस्या नहीं है जब बोलो जी पैसा ठीक कर देगा। आप एक समस्या का नाम बताओ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, पैसा अगर मेरे पास मान लो आज 10 खरब रुपए हो, तो ऐसी कौन सी समस्या है जिसका आप समाधान उन 10 खरब रुपयों से निकाल सकते हो? बोल बेटा। फीवर, फीवर बिना उसके भी हो जाएगा। मैं पूछ रही हूँ, जो लोग पैसा इकट्ठा करते हैं उनकी कौन सी समस्या ऐसी है? ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपको क्या लगता है जो लोग एसी में रहते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, और जो एसी में नहीं रहते वो बहुत सिक होते हैं? We can't sleep properly. First of all, we have more money now. Where we'll do? Where we buy the land? What we will do? What we will do? Then we will buy now. Okay, next we will go for next up. Okay, next we will go for jewels. Next we will go that. आपको पता है? Can't satisfy. एसी लगा के आप बोलोगे मैं सो सकता हूँ, है ना? माता जी बिल्कुल ठीक कह रही है। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा होगा तो आप सो भी नहीं सकते, आपको हर टाइम टेंशन लगी रहेगी कि अरे मैं यहाँ से गुजर हो गया, मेरे पैसे को छीन लेगा। But that is not your problem. I am asking your problem. What is your problem which can be solved?
वैसे माता जी एक्चुअली अगर डीप सोचे ना कोई They will not say enough for money also. छोटी भी नहीं कर सकता बड़ी भी नहीं कर सकता गहराई है पैसा अब ये बताओ आप दोनों, ऐसी कौन सी समस्या है जो पैसे सॉल्व कर सकते हैं? वह बोलेगा। दिमाग लगाओ आपने बोला पैसा है खाने के लिए खाना भूख मिटा सकते हैं लेकिन अगर आपकी आंखें खराब हैं इस टाइम पे तो आप खा नहीं सकते ऑपरेशन करवा के चेक करवा ऑपरेशन करवा के चेक करवा ठीक करा आप नहीं करा सकते। जो खरबपति है, अगर वो बीमार हो जाते हैं, सिर्फ गोलियां फाँकते रहते हैं वो पूरी जिंदगी। और मैंने देखा है जो गरीब इंसान होता है ना, जो खेतों में काम कर रहा होता है, वो 70 साल 75 साल का बंदा बिल्कुल नॉर्मल ठीक से खा रहा होता है, और वो वहाँ वो 45 साल 50 साल को बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लग जाती हैं, खाना बंद हो जाता है वो, और ऊपर से वो फाँक के ऊपर डाइटिंग और करना शुरू कर देता है। आपने वो लेवल के लोग नहीं देखे, मैंने देखे हैं। पूरा दिन से वो कैप्सूल फाँक रहे होते हैं। खाने के नाम पर वो सिर्फ होता है कि चलो जी मेरे को से सूप बोला था डॉक्टर ने, मैं से सूप पी सकता हूँ बॉइल्ड घिया का, तो वो घिया का सूप तो वैसे भी पी लेता है बेचारा जो गरीब है, तो खेतों में से घिया तो आराम से खा ले, क्या तकलीफ है। प्रकृति ने हमारे को इतना दे रखा है। प्रभुपाद कहते हैं कि धरती पर अगर हम पैसे के पीछे भागना बंद कर दें, क्योंकि क्या होता है एक जना इतना इकट्ठा कर लेता है, दूसरे के पास कम हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? कैपिटलिज्म। हम सोचते हैं इतना सब इकट्ठा करूंगी, इसका भी लो, उसका भी छीन लो, उसका भी छीन लो। भगवान ने कहा है ईशावास्य सर्वमिदं, सब कुछ मैंने सबके लिए बना के भेजा हुआ है। अगर आपके वो जितना दिया है अगर उससे संतुष्ट हो जाए तो आपको किसी भी चीज की कमी नहीं है। यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो भूखा मर रहा है। आप बोले नहीं जी, अफ्रीका की फोटो आती है वहां भूखे मर रहे लोग, वो इसलिए है कि यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने एक्सट्रीम इकट्ठा कर करके उनसे चूस के ले रखा है। अगर इंसान इकट्ठा करना बंद कर दे, तो ना अपना भय, उसका भय तो इस वजह से इकट्ठा कर रहे हैं, अगर वो उस भय से बाहर आ जाए उसके बाद उसको कहीं भी कोई समस्या नहीं आने वाली। कोई नहीं भूखा मर सकता। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, हमारे दिल्ली के रोड्स में, क्योंकि माता जी बताएंगी कि हमारे दिल्ली के रोड्स में बहुत सारे भिखारी हैं, देयर आर सो मेनी बेगर्स। वहां दिल्ली के रोड से बहुत सारे भिखारी होते हैं। आप उनमें से किसी को रोको, बोलो कि आपकी नौकरी लगा दूं, काम करोगे? क्या बोलते हैं? अब अच्छी खासी नौकरी लग करके वो काम कर सकता है, वो अपने परिवार को पाल सकता है, बट वो क्या बोलता है? नहीं करना मुझे। क्योंकि उनको प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, उनको तकलीफ क्या है? वो जानवर की तरह रहना सीख गए हैं। उनको पता है शाम को जो पैसे आएंगे उसको ड्रग्स पीऊंगा, आराम से यहाँ पे रहूंगा, उसको वही ठीक लगता है। नहीं, उसको वही ठीक लगता है। तो कहने का अर्थ है कि इंसान की एक भी समस्या पैसे से सॉल्व नहीं हो सकती। अगर हम एक डिसेंट भक्ति करना शुरू करते तो भगवान अपने आप इतना सुंदर शेल्टर ले देते हैं, हमारे को कोई आफत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, दैट इज अ पॉजिटिव यूज, ये अच्छी सब चीज है। पर क्या आपको कोई समस्या है उसमें? मैं सिर्फ प्रॉब्लम से सॉल्व करने की बात कर रही हूँ। कैन यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम? पैसे अपने पास में नहीं मांगे, ना करो फ्यूचर का जो है ना भय वो सताता नहीं, अपने पास है ना, टेंशन नहीं, ऐसा फील होता है। नहीं अगर जो नहीं अगर होता है कि नहीं है फिर मैं क्या कर पाऊंगा अगले साल में, क्या कर ऐसे जिनके पास पैसे होते हैं वो आज के दिन भी डर के मारे जी रहे होते हैं कि कल को मेरे इस पैसों की वजह से मुझे कोई रात को इतना बड़ा डर है। एक बात जिसने एक बार बात सुनिए, अभिषेक प्रभु सुनिए,
आप जब यहाँ से बाहर निकलते हैं आपको कितने बाउंसर्स चाहिए होते हैं? बाउंसर्स बॉडीगार्ड चाहिए? नहीं चाहिए। जितने भी अमीर लोग होते हैं उनके चारों तरफ उन्होंने बॉडीगार्ड रखे होते हैं। क्यों 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 क्यों? डर है, डर में जी रहे हैं। हमने अपना सिक्योरिटी सिक्योर कर लिया, प्राइवेसी फ्रीडम सब चीज़। नहीं वो ठीक है, कुछ ऐसे अमाउंट्स नंबर ऑफ अमाउंट्स होने चाहिए जो समझ सको, कोई फ्रॉड नहीं चाहिए। अगर हम भगवान पे आश्रित हैं, वो पैसा मुझे क्या बचाएगा? सपोज करिए आपने 10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया एक ट्रक में, आपको पता ही जब आप बीमार पड़ोगे तो काम आ जाएगा। सेटिस्फैक्शन होता है कि आपके पास है, मन का सेटिस्फेक्शन है ना वो सिर्फ, तो मन का है। मन का है। और अगर हम कृष्ण पे समर्पित हो जाए, और अच्छा। पता है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, तो ऐसी कौन सी समस्या है जो भगवान सॉल्व नहीं कर सकते? उससे भी इस समस्या कहाँ से होती है? मन की तसल्ली है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, मेरा जो फ्यूचर में आएगा तो मेरा काम आ जाएगा, बस। मैं कुछ कर पाऊँ, कुछ बोले कुछ कर पाऊँ। अभी इसको कोरोना हो जाए किसी को, हाँ। हॉस्पिटल में लास्ट सांस से गिरता, उसको पैसे कम बचा लेंगे। नहीं, कुछ मसाज तो नहीं निकलेगा। कैंसर हो जाए उसको बचा लेंगे। अरे बोल, नहीं निकलेगा। मैं वही तो पूछ रही हूँ। हाँ। वो तो किसी चीज में मन की शांति कर, तो पैसे क्या फायदा हुआ? तो डिफरेंट हो गए ना। कहने का मतलब भय, जानवर भी अपने भय का इलाज कर रहे हैं और इंसान भी अपने भय का इलाज कर रहे हैं। चींटियों को पता है सर्दी में खाना नहीं मिलेगा, हम बाहर नहीं आएंगे, तो अभी से इकट्ठा कर रही होती है वो, तो इंसान भी इकट्ठा कर रहा है। और मैथुन, बच्चे पैदा करना, हर जानवर कर रहे हैं, हर इंसान कर रहे हैं, हर जीव कर रहे हैं। ये 4 काम सब कर रहे हैं। इसको कहते हैं एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी। ये 4 चीज क्या है? एनिमलिस्टिक प्रोपेंसिटी। जितना ज्यादा हमारे अंदर आहार, निद्रा, भय, मैथुन होगा, उतना ज्यादा हम जानवर की लाइफ के करीब हैं। इसलिए जो भक्त होते हैं, जो भगवान के ऊपर जिनका गोल क्लियर है कि मेरे को भगवान को प्रेम करना है, मैं भगवान को जानना चाहता हूँ, उनके लिए ये समस्याएं नहीं है। उनको पता है जब भगवान हजारों फीट नीचे मछलियों को खाना खिला सकते हैं, जब हजारों फीट ऊपर पंछियों को खाना खिला सकते हैं, तो मेरे को खाना खिला ही देंगे। जब हजारों फीट नीचे, जितना आपको ऊपर जानवर नजर आते हैं ना, जब समुद्र में जाओगे तो नीचे अपने आप पूरा एंटायर अलग वर्ल्ड है, उनका सब खाने का इंतजाम भगवान ने कर रखा है। जो हजारों फीट ऊंचे पंछी उड़ रहे हैं, उनका खाने का इंतजाम भगवान ने कर रखा है, तो फिर हमें क्यों भूखा मारेंगे? मगर प्रॉब्लम क्या है? हमें विश्वास नहीं है। हमें उन कागज के नोटों पे तो विश्वास है जिसमें एक बार 8 बजे बोलेंगे आज से नोट बंद हो गए, है ना? उसी दिन से नकली हो गए। हमें उन पर तो विश्वास था, मगर जिसने सब कुछ बनाया, जिसने सब कुछ दिया, उसके पर विश्वास नहीं है। समस्या हमारी ये है, ठीक है? Like for a human being and animals. Animals are searching for animals living one place without any competition. Same thing we are doing, but we are doing more competition, running. But what is the purpose of human life? Human life only known for ritual. Right. One don't know like that. So Mataji knows everything. Perfect. I hear. So हमने क्या पढ़ा? यदि हम विधि विधानों का पालन ना करें तो पुनः पशुता को प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अगर हम नियम पालन नहीं करेंगे, हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, तो हम दोबारा से इस मृत्यु के बाद दोबारा बनेंगे जानवर की तरह रहने। तो इतना महंगा शरीर देने का क्या फायदा था? इतना प्रेशियस शरीर देने का क्या फायदा था? जानवर की बॉडी दे देते। कल रात को आप सबने कीड़ों के दर्शन किए, बहुत सारे, है ना? बहुत सारे फ्लाइंग एंट्स थे, बहुत सारे कीड़े थे, है ना? देखे थे ना कल रात को?
हर जगह कल बारिश आई थी, थोड़ा सा सब देखा कितने तरह के कीड़े थे, छोटे छोटे कीड़ों से लेके बड़े बड़े कीड़े तक थे, है ना। तो ये सारे के सारे ये जीव नहीं है, भगवान को खाना नहीं खिलाते। भगवान बोलते हैं इनके लिए कोई नियम नहीं है, ये जहाँ मर्जी जा सकते हैं, ये जो मर्जी कर सकते हैं। तुम्हें जो मर्जी करना है तो फिर ये बन जाओ। अगर तुम्हें भी जो मर्जी करना है तुम क्या बन जाओ, तुम भी यही बन जाओ। सिंपल, टेंशन फ्री। उनके लिए कोई नियम है सुबह मंगला आरती में उठना है? नहीं, उनके लिए तो कोई नियम नहीं है। उनको मास्क पहनना है? कोई नियम नहीं है। मगर हमारे लिए नियम है। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं। भगवान बोलते नियम पालन नहीं करना ना, हम बोलते जस्ट डू इट, वी डोंट वांट टू फॉलो एनी रूल्स। तो क्या करते भगवान? भगवान ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम्स। आपको आहार निद्रा भय मैथुन ही करना है, आपको यही सब करना है, तो क्या करो, फिर जानवर बन जाओ। भगवान पनिशमेंट नहीं दे रहे, हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण गाकर, अच्छी एक गुण मत कर दो, धनलक्ष्मी जी ये बात। स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण गाकर नियंत्रित जीवन के विरोध में विज्ञापन किया जा रहा है, लेकिन जो मनुष्य वस्तुओं को यथारूप में देखते हैं वे जान सकते हैं कि समस्त प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता का अर्थ पशु जीवन है। हमारे यहाँ प्रतिबंध क्या है? भाई ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, हस्बैंड को वाइफ के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए, वाइफ को हस्बैंड के अलावा कहीं नहीं जाना चाहिए। पशु जीवन में क्या है? ऐसी कोई लिमिटेशन है? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है। वो बोलते कि अगर आपको लिमिटेशन फ्री जीवन जीना है तो क्या करो, पशु जीवन बनो। तो एक दिन प्रभुपाद ये लेक्चर दे रहे थे, तो अमेरिका में ना एक्चुअली बड़े डॉग्स वैसे माना जाता है कि अरे वहाँ डॉग है, यू हैव अ डॉग। आजकल कैट्स हो गए वैसे वहाँ पर, पहले वहाँ बड़े डॉग्स का प्रचलन था, मतलब डॉग्स होना बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है। प्रभुपाद अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद बता रहे थे कि अगर हम ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्ली नियम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या बन जाएंगे, अगले जन्म में कुत्ते का जीवन जिएंगे। तो एक ने पूछा व्हाट्स द प्रॉब्लम इन बिकमिंग डॉग? अगर मैं डॉग बन जाऊं तो क्या प्रॉब्लम है? प्रभुपाद बोले ओके यू बी द डॉग। प्रभुपाद ने क्या बोला, ठीक है तुम अगले जन्म में कुत्ते ही बनना। और प्रभुपाद से पूछ निकले जिसको अगर कुत्ते बनने में कोई समस्या नहीं है, उसको लगता है कुत्ता बनने की फ्रीडम ज्यादा है मेरे पास, तो कि यू बी अ डॉग, व्हाट्स द प्रॉब्लम? हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि रहेंगे तो कमिश्नर की पोस्ट पे काम करेंगे चपड़ासी जैसा। कमिश्नर की पोस्ट पे रहना है तो कमिश्नर की ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ेगी। आप काम करो चपड़ासी जैसा, वो बैठ के करके गुटखा खाते रहो, वो भी बाहर जिस मर्जी से, तो क्या होगा? अब भगवान बोलते बेटे कि तुम्हें तो ये किस सब करना है, तुम यही बन जाओ। कमिश्नर की पोस्ट रखनी है तो देन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरे को कार्य करना है, ये मेरा कर्तव्य है, तभी आपको इस पोस्ट पे दिया जा रहा है। एक बात बताइए, अगर एक छोटा चपड़ासी चोरी करे, मान लो छोटा चपड़ासी चोरी करे तो उसको क्या सजा मिलेगी? मान लो कि उसने 10,000 रुपए चोरी किए, एक चपड़ासी ने 10,000 रुपए चोरी किए, तो उसको कोर्ट क्या पनिशमेंट देगी? बोलो। जेल में डाल देगी। 10,000 रुपए के लिए जेल नहीं पड़ती है, उसको 2-4 दिन की पनिशमेंट देके भगा देंगे, जाओ चलिए। बड़ा कमिश्नर चोरी करे तो उसका दंड बहुत ज्यादा है।
उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है कि वो इस पोस्ट पे रहकर भी बैठ के चोरी कर रहे हैं। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसकी पनिशमेंट भी बहुत ज्यादा है। नॉट सेम है 10,000 रुपए चोरी किया 10,000 की तो पनिशमेंट के पनिशमेंट कमिश्नर की ज्यादा होगी, बेइज्जती भी कमिश्नर की ज्यादा होगी, थोड़ा सा का तो बात नहीं लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो उसकी वजह से उसकी पनिशमेंट भी ज्यादा है। अब बात समझ में आ गई? तो स्पष्ट है कि स्वतंत्रता का गुण गाकर नियंत्रित जीवन के विरोध में विज्ञापन किया जा रहा है, लेकिन जो मनुष्य वस्तु को यथा रूप में देखते हुए जान सकते हैं कि समस्त प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता का अर्थ पशु जीवन है, अतएव शुदेव गोस्वामी तपस्या की सलाह देते हैं। यदि हम जीवन की समस्याओं से वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो हमें तपस्या का जीवन अपनाना चाहिए। भौतिक जीवन में बंधन इसका एकमात्र विकल्प है। भौतिक जीवन में बंधन मतलब रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स, हम जानवरों की तरह हैं। तो मनुष्य को संयमित जीवन जीना चाहिए, इसकी उदाहरण के साथ व्याख्या करें। बताइए, कुछ बताइए इसके बारे में। मनुष्य को संयमित जीवन जीना चाहिए, संयम में जीना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए। इसे कैसे समझाएंगे आप किसी को? 4 नियम फॉलो करना चाहिए, है ना? संयम मनुष्य के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। बहुत सारे कानून है हमारे पास, बहुत सारे कानून है, सारे लॉज मनुष्य पे लगते हैं। कोई ऐसा लॉ सुना है जो जानवरों पे लगता हो? इनकम टैक्स एक्ट, कोई सेल्स टैक्स एक्ट, कोई कंपनीज एक्ट, हाँ, कोई आईपीसी लॉज, इंडियन पीनल कोड, कोई ऐसे जो जानवरों पे लगते हो? नहीं। किस पे लगते साहब? इंसानों पे लगते। तो लिख रहे हैं आगे, धर्म का अर्थ ईश्वर के कानूनों का पालन करना। धर्म का अर्थ क्या है? ईश्वर के कानूनों का पालन करना। यदि मानव ईश्वर के कानूनों को नहीं मानता तो वह पशु तुल्य है। सारे शास्त्र, सारे धार्मिक सिद्धांत मनुष्य को पशुओं के स्तर से मानव स्तर तक उठाने के लिए निर्मित है। तो जितने भी सिद्धांत हैं धार्मिक, वो क्या है कि आप पशु जैसे जीवन मत जियो, आप क्या जियो? एक इंसान का जीवन जियो। आप चाहे मुस्लिम रूल्स देख लीजिए, आप चाहे क्रिश्चियन रूल्स देख लीजिए। क्रिश्चियन वाले क्या बोलते हैं? 10 कमांडमेंट्स होते हैं। Thou should not steal, चोरी नहीं करना चाहिए। Thou should not lie, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जी, जो क्रिश्चियंस में कमांडमेंट्स हैं उनकी बेसिक Thou should not kill, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना? इस तरह के बेसिक नियम है। किस लिए नियम क्यों बनाए उन्होंने? नियम क्यों बनाए? ताकि जानवर सभ्यता से उठकर इंसानी सभ्यता में आ सके। नहीं तो ये शरीर तो फिर वही 4 काम करता रहेगा, आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन। तो लॉलेस। अब जैसे बड़े सारे कानून बन रहे हैं जहां बोल रहे गे मैरिज इज अलाउड है, गे मैरिज इज अलाउड है, और किस तरह के रूल्स आए हुए? ये क्या? मुक्त कर दो, सब चीजों को मुक्त कर दो, कोई रूल नियम नहीं है ना? लिविंग रिलेशनशिप अलाउड है कि रह सकते हो किसी के साथ। तो क्या बन गया? ये जानवरों की सभ्यता आ रही है। हर रूल से मुक्ति दे दो, ये भी छोड़ो, वो भी छोड़ो। ये क्या है? जानवरों की सभ्यता है। वहां पर भी सब जानवर कैसे रहते हैं? लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। तो जानवरों की सभ्यता है जो अब आ रही है।
हर रूल को मुक्त कर दो। सो इसीलिए धर्म विहीन, ईश्वर भावना विहीन पुरुष पशु तुल्य होता है। इसलिए वैदिक वाङ्मय का निर्णय है आहार निद्रा भय मैथुनम च समान्यमयत पशुभिः निर्भराणां धर्महीना तेषामधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जो धर्म विहीन है वो क्या है? पशु भी समान है। बोले कि देखो क्या लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुन च, ये सब चार चीजें किसमें है? सामान्य एतत् पशु निर्वराणाम, मतलब ये पशु में और नरानाम में दोनों में क्या है? समान है। सिंपल संस्कृत है। सामान्य एतत्, एतत् क्या है? ये सब सामान्य है। सामान्य है मतलब सब में सेम है। किसमें? पशु भी नरानाम, मतलब पशुओं में और मनुष्यों में, दोनों में क्या है चीज? ये चारों चीजें बिल्कुल सेम है। धर्मे हो तेषा भी मधिको विशेषो धर्महीना पशु भी समाना। धर्म ही एक अधिक गुण है। धर्म ही एक अधिक गुण है। धर्महीन तो क्या है? पशुओं के जैसा है। खाना, सोना, भय, मैथुन करना और रक्षा करना, ये चार नियम मनुष्य पशु के एक समान है। मनुष्य जीवन तथा पशु जीवन में यही अंतर है कि मनुष्य तो ईश्वर की खोज कर सकता है किंतु पशु यह नहीं कर सकता है। यही अंतर है। अतः ईश्वर की खोज करने से, उत्कंठा से विहीन मनुष्य पशु तुल्य होता है। दुर्भाग्यवश संप्रति प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक समाज के लोग ईश्वर को भुलाना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो खुलेआम कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। अन्य लोग कहते हैं कि यदि ईश्वर है तो मृत हो चुका है। ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं अरे ईश्वर डाइड, जीसस क्राइस्ट थे वो मर चुके हैं, अब वो भगवान थे मर गए। उन्होंने एकानेक गगनचुंबी महलों से युक्त तथा कथित उन्नत सभ्यता को जन्म दे रखा है, किंतु वे भूल जाते हैं क्योंकि यह सारी उन्नति ईश्वर तथा कृष्ण पर आश्रित है। मानव समाज के लिए यह अत्यंत गंभीर स्थिति है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में एक ही सिटी थी जो 5G थी। हम कहते 2G इंटरनेट, 3G इंटरनेट, 4G इंटरनेट। एक सिटी है जो 5G इंटरनेट पर थी, पूरी कंप्लीट सिटी 5G पे थी। उस सिटी का नाम बताएं? वुहान। वुहान, जहां पर ये कोरोना वायरस आया। पूरी कंप्लीट सिटी 5G पे थी। कहने का अर्थ है कि आप जितना ज्यादा प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, नियमों से बाहर निकलने की कोशिश करोगे प्रकृति के, उतना ज्यादा प्रकृति के बंधन में बंध जाओगे। अब सब लोग लॉकडाउन में घर के अंदर पिंजरे में बंद हो गए और कितनी समस्याएं हुई हैं। कह रहे डोमेस्टिक वायलेंस 50% बढ़ गया, मतलब घर में मारपीट 50% तक बढ़ गई। लोगों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। लोग मतलब दिमागी तकलीफों के अंदर आ गए हैं। जितना हम ज्यादा प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करेंगे, उतना ज्यादा हम बंधते जाएंगे। डॉक्टर कह रहे हैं हम बीमारियों का इलाज निकाल रहे हैं, मगर मुझे से बीमारियां बढ़ती नजर आ रही है। हर साल नई बीमारी आ रही है। आज से कुछ साल पहले तक कोई डेंगू नहीं होता था, कोई डेंगू नामक चिड़िया नहीं थी। आज से 3 साल पहले हर घर में दिल्ली में डेंगू हुआ था। हर घर में डेंगू, सबके प्लेटलेट्स डाउन हो जाते थे, खून चढ़ाना पड़ता था, हॉस्पिटल भागना पड़ता था। कितने लोगों की डेथ हुई है डेंगू से? इंडिया की है। मैं क्या कह रही हूँ, एक बीमारी का इलाज निकालोगे दूसरी बीमारी आ जाएगी। वेदों में जैसे आयुर्वेद में सारी बीमारियों का इलाज लिखा है, बट वहां पे एक बीमारी का इलाज नहीं है, वो है कैंसर। कैंसर नामक कोई वर्ड ही नहीं आयुर्वेद में, कि कैंसर होता ही नहीं था। कैंसर नामक कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
हम सोच रहे हैं हम डॉक्टरी कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम बड़े बड़े दवाइयां बना रहे हैं, हम बीमारियों से निजात पा रहे हैं, मगर क्या हो रहा है उधर और नई बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम प्रकृति को छेड़खानी करेंगे तो प्रकृति हमारे को और चीजें, हमारे जब हम रूल्स तोड़ेंगे हमारे को प्रकृति और नई तरह की चीजें समस्याएं लाएंगी, और ये बड़ा स्वाभाविक है। अगर हम वापस अपनी नेचुरल लाइफ पे आ जाएं तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। आज से 60-50 साल 60 साल पहले किसी को कैंसर नहीं हुआ करता था, और बड़ी सिटीज में हर घर में कैंसर हो रहा है, आपको पता है ना? बड़े शहरों में हर घर में कैंसर हो रहा है, गांव में तो नहीं हो रहा इतना कैंसर कौन सा, क्योंकि फिर भी वो नेचर से जुड़े हुए हैं, आज भी वो खेतों में से जुड़े हुए हैं, आज भी जब धरती से जुड़े हुए हैं। मगर शहरों में वो आर्टिफिशियल लाइफ कहते हैं, एसी और कूलर और वातावरण, है ना? किसी को जॉन्डिस नहीं होता था, किसी को टाइफाइड नहीं होता था, यहाँ सब कुछ फिल्टर लगा लगा के भी जॉन्डिस और टाइफाइड हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ ये है कि हम जितना जितना प्रकृति से छेड़खानी करते जाएंगे उतनी हमारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अगर ये गांव में लोग ऐसे तो खुले में सोते हैं, पर मत तो ऐसे नहीं होगा ना, कोई बीमारी मेरे मम्मी को कभी पापा को नहीं सोते, मैं सहन नहीं होता खुले में पाकिस्तान में मगर हमने क्या किया, अपने सारी ओरिजिनल चीजों को तोड़ तोड़ के हम नई सभ्यता क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। जितनी ज्यादा हम इस तरह की चीजों के प्रतिबंधित में आ जाएंगे उतनी ज्यादा हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए सब लोग कह रहे हैं नेचुरोपैथी करो, नेचुरोपैथी करो, नेचुरोपैथी करो। क्यों? नेचुरल लाइफस्टाइल को वापस चले जाओ। जितनी ज्यादा पेस्टिसाइड मार मार के ज्यादा सब्जियां उगा रहे हैं उतनी ज्यादा वो दवाइयां हमारे शरीर में जा रही हैं और हमारे को बीमारियां कर रही हैं। इसीलिए आज किसी भी फल सब्जी में जान नहीं है, खाने के बाद कोई जान नहीं है, खोखले हैं अंदर से। आज के 10 किलो वजन में उठाने चल लगो, 1 किलोमीटर चलना 10 किलो उठाकर तो हम बोलते बाप रे, पहले लोग 30 किलो सर पे लेकर कैसे चल दिया करते थे। अपने किसी का नहीं खाते थे, अपना खुद बनाते थे, खाते थे। 84 को उसकी परफॉर्मेंस तो दिन में 7 दिन में से पैदल में 7 दिन 10 दिन में हम लोग तो महीना भी नहीं चल सके। हमारे सामने कई बार में पैदल जो ऐसा करता है उसको आप नहीं देखते हो, वो ऐसा करता है, ऐसा जी रहा है, यह लाइफ जी रहा है, उसको आप नहीं देखते हो। क्या देख? नहीं नीचे देखते ब्रो जी। अरे बात समझने की कोशिश करिए। मैं अपने आप को देखता हूं, झारखंड में लोग ऐसा है, पानी कैसे चेक करते हैं, बाल को हटा देते हैं, जो हमने के पास पानी रखना हो जाता है, वो पानी रहते हैं, मैं भी पानी पिया हुआ। झारखंड में एक बार 5 से स्वामी विवेकानंद का बात है, उन्होंने ना बाल को हटा दो, पीने की मैंने कुछ समस्या है, बाल को हटा दो और 2 घंटे बाद बालू लेकिन आज तक हमारे वो प्रभु जी वही तो कह रही हूँ मैं आपको, यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हम प्रकृति से जितने दूर होते जा रहे हैं, हम ईश्वर के नियमों से जितना दूर होते जा रहे हैं उतनी हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले हमने कोई तलाक नहीं सुने थे। हमने कहीं नहीं सुना था कि माँ मतलब बच्चे अलग हैं, माँ बाप अलग हैं। और आज अमेरिका में ये हालत है कि अगर बच्चा अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो बोलते हैं अरे इज लिविंग योर पेरेंट्स, इसका तो यू आर गुड फॉर नथिंग। उसको जॉब नहीं मिलती, उसको जॉब नहीं मिलती अमेरिका में। अगर आप अपने जॉब के इंटरव्यू में बता दो कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ तो इसका मतलब निकम्मे हो। वहाँ की ये सभ्यता है, वहाँ की ये सभ्यता है कि अपना बच्चा अगर अपने माँ बाप से मिलने जाएगा तो अपॉइंटमेंट लेके जाएगा, पहले ईमेल करेगा, कैन आई सी यू।
कैन आई सी यू एट दिस टाइम एट दिस डेट? अगर उनकी यस वाला नहीं आएगा तो पेरेंट्स पुलिस बुला लेते हैं, ये देखो मुझसे बिना पूछे आ गया। हाँ, बच्चों को अपने माँ बाप से मिलने के लिए ईमेल करना पड़ता है। हाँ, तो वहां पर ये और ये वहां पर है। आज से जो 20 साल पहले वहां होता था, आज इंडिया में हो रहा है। और जो आज वहां हम देख रहे हैं, हम 20 साल बाद यहाँ हो जाएगा। अब जो और फास्ट चल रहा है सब चीज, 10-15 साल बाद ही हो जाएगा। तब बच्चे वो जो जॉइंट फैमिलीज होती थी पहले, दादा चाचा सारे साथ रहा करते थे, है ना, सब लोग मिलके रहा करते थे, पूरी पूरी फैमिली साथ रहा करती थी। कोई एक आदि भाई किसी काम की वजह से फैमिली से अलग हो गए तो भी हम बहुत ढाई रहा, बहुत दूर रहता है, अदरवाइज सारी फैमिली साथ रहा करती थी। अब कहाँ है कोई फैमिली? तो हस्बैंड वाइफ एक बच्चा इकलौता लेकर के कहीं पे बैठे रहना शुरू कर देते हैं। They always want कि नहीं बस एक कर लिया बहुत है, अब हमें दूसरा नहीं चाहिए, एक हो गया बहुत है, बस बहुत हो गया। तो ये हालत हो रही है ना? ये प्रकृति के नियमों से विरुद्ध है। हम प्रकृति के नियम क्या है कि भगवान ने हमें शक्ति दी है, इंद्रिय के लिए नहीं दी है। शक्ति किसने दी है? ताकि हम प्रकृति की जो जनरेशन पावर है उसमें हेल्प कर सके। और हम क्या करते हैं, अपनी आर्टिफिशियल तरीकों से अपने आप को बांध के रखे हुए होते हैं, ठीक है, बट हम इसको इंद्रिय के फॉर्म में ले लेते हैं। तो प्रश्न क्या है, पशु धर्म का पालन नहीं करते फिर भी उन्हें पाप क्यों नहीं लगता? सिर्फ मनुष्यों को पाप ही क्यों लगता है? वैभव बताएगा। क्वेश्चन इज, भाई एनिमल्स तो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, उनको तो कोई पाप नहीं लगता, फिर इंसानों को पाप क्यों लगता है? एक पहले मैं वैभव से पूछ रहा हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो सब पूछना चाहते हैं। वे जानवर को कोई पाप नहीं लगता, हम कर ले तो हमारे पाप लगता है। नहीं, माता जी रुचि बताएगी। ये बॉडी एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, ये बॉडी लेना एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमें हर कर्म लगता है, अच्छा कर्म भी और बुरा कर्म भी। मगर जानवरों के शरीर में हमें कोई कर्मों का प्रभाव नहीं लगता, हमारे को कोई कर्मों का फल नहीं मिलता, वो सिर्फ भोग ही होनी है, ये कर्म ही होनी है। यहाँ पे कर्म जो करेंगे उसका प्रभाव लगेगा अच्छा और बुरा। जानवरों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जानवर सिर्फ भोगी होनी है, उनको कोई पाप और पुण्य नहीं लगता। शेर अगर हिरन मार के खा रहा है उसको कोई पाप नहीं लग रहा, क्योंकि वो उसका स्वभाव है। और एक बात पता जी, नियम मनुष्यों के लिए बनाए गए, नियम मनुष्य बनाए गए, और पशु पे कोई नियम नहीं है। इसकी वजह से नियम तोड़ने के लिए जो भी कुछ होता है वो किस पर है? इंसानों पर लगता है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं, आहार निद्रा और मैथुन की ज्ञान की प्रगति करना पाश्विक ज्ञान है। एक कुत्ता भी जानता है कि आहार निद्रा और मैथुन कैसे किया जाता है और अपनी रक्षा कैसे की जाती है। यदि हमारी शिक्षा इसी सीमा तक है तो यह प्रगति नहीं है। फिर भी सिद्धांत तो भोजन का ही है। इसी तरह आप 6 मंजिला या 122वें मंजिल भवन के सुंदर कक्ष में सो रहे हैं और कुत्ता सड़क पर सो रहा है, किंतु आपके कुत्ते के सोने में कोई अंतर नहीं है। आपको यह मालूम नहीं पड़ सकता कि आप किसी गगनचुंबी के भवन में सो रहे हैं जमीन पर, क्योंकि आप तो केवल बिस्तर से कहीं दूर सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। आप भूल चुके होते हैं कि आपका शरीर बिस्तर पर है या आप अपने सपनों की दुनिया में हवा में उड़ रहे हैं। इसलिए सोने की बेहतर व्यवस्था करना प्रगति की निशानी मतलब परिचायक नहीं हो सकती। इसी प्रकार कुत्ते के मैथुन की कोई सामाजिक रीति नहीं है। वह जब भी वह कुत्ता कुछ
कुत्ते को देखता है उसी समय सड़क पे ही मैथुन कर सकता है। आप एकांत स्थल में शांत भाव से मैथुन कर सकते हैं, किंतु मैथुन तो करते ही हैं। यही बात आत्मरक्षा पर भी लागू होती है। कुत्ता अपने बचाव के लिए दांतों और नखूनों का प्रयोग करता है और आप अणु बम का प्रयोग करते हैं, किंतु उद्देश्य है आत्मरक्षा। इसीलिए शास्त्र कहता है कि मानव जीवन शारीरिक मांगों की इन 4 मूलभूत सिद्धांतों की जिज्ञासा रखने के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य को परम सत्य को जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए, और इसी शिक्षा को आज कमी है। राइट? क्या समझ में आया आपको? वैसे हम ना अपनी वैसे वाली शीट्स पे जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा वैसा है, हम अपनी शीट्स पे ही करेंगे काम कल से, इस बुक से नहीं करेंगे। शीट्स है ना? हाँ, नहीं, मेरे को लगता है शीट्स पे ना आप लोगों से क्वेश्चन आंसर्स बड़े अच्छे से हो सकते हैं। खैर, हमने क्या सीखा आज? 1 पॉइंट्स बताएं सब लोग। आप एक एक पॉइंट बताना है सबने, और एक एक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछना है।